हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। एंड हमेशा की तरह हम लोग फिर से अपना ऑयल चेंज कर रहे हैं आज। और जैसे कि हम लोग हमेशा पहले फर्स्ट नोटिस करते हैं मीटर रीडिंग। तो लेट्स सी कितनी थी मीटर रीडिंग और अब क्या है। सो करंट रीडिंग इज 1,38,486 एंड लास्ट जो आपका ऑयल जो डाला गया था वो डाला गया था 1,37,414 किलोमीटर एज पर रीडिंग हम लोग देख सकते हैं। तो 1,000 किलोमीटर ये कंप्लीट हो गया है। और लास्ट वाला ऑयल जो था वो था हमारा टोटल का हाई पर 10W30, जैसा कि ये इमेज में है और लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑयल जो है वो ड्रेन आउट हो चुका है पूरा कंप्लीट। और इसके पहले जरा इस पर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि क्वांटिटी से लेकर के जो इसका क्या है आपका आउटकम निकला है। पहले क्वांटिटी पे आते हैं। जो ऑयल क्वांटिटी डिराइव्ड हुई है वो हुई है आपकी एग्जैक्टली 800 ml एंड 1000 किलोमीटर गाड़ी चली है। और इसका टेक्सचर पे बात करते हैं तो टेक्सचर देख लेते हैं। ये इसका आपका क्या कहते हैं लुक है, देख रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा इसको और मूव करके देखते हैं चला करके अच्छे से। यहाँ पर नो डाउट मुझे कहना पड़ेगा कि टेक्सचर इज वेरी पुअर, जस्ट लाइक विडॉल टेक ऑफ 40 एंड टेक्सचर के बारे में आई कैन से दैट देयर इज नथिंग गुड प्रेजेंट हियर। सो टेक्सचर बहुत पुअर है और स्लगिश लग रहा है बहुत ज़्यादा, जबकि इंजन मेरा स्लग प्रोड्यूस नहीं करता है। और इवन 1000 किलोमीटर्स में आपका स्लज का कोई ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा अराइज नहीं होता है। यहाँ पर वीडियो में दिख रहा होगा आप लोगों को कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत पुअर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लजिस भी है और एक इसको मूव कर रहा हूँ मैं इस तरह से तो साफ साफ लग रहा है कि गाढ़ा भी हो गया है काफ़ी। मिनटों से अपनी विस्कोसिटी लूज कर दी है इसने कम्प्लीटली। और इसका जो आपका जो क्वांटिटी आपकी यहाँ पर रिकवर हुई है वो हुई है 800 ml। तो इसकी ग्रेडिंग थी आपकी जासो M2 एंड API SN। तो API SN कैटेगरी का ऑयल और इसकी ये हालत है तो इसका मतलब ऑयल इज एक्सट्रीमली पुअर, नॉट वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। और 1000 किलोमीटर के लिए 350 रुपीज़ का ये ऑयल था। सो आई थिंक ये मोटल की कैटेगरी में, मोटल से भी पुअर कैटेगरी में ये आ रहा है यहाँ पे। इवन मोटल की कैटेगरी में नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये था कि जो आपका क्या कहते हैं क्वांटिटी जो रिकवर हुई थी वही कम थी, टेक्सचर इतना गंदा नहीं था। और अभी तक के जो सबसे मोस्ट आपके ऑयल जो हम लोगों ने टेस्ट किए हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो पाया गया है, जिनका टेक्सचर भी सबसे ज़्यादा पुअर रहा है और जिनके मतलब परफॉर्मेंस भी सबसे पुअर रहा है, उसमें इसको कैटेगराइज करूँगा मैं सेकंड नंबर पर करूँगा। सबसे फर्स्ट पे तो आपका मान करके चलिए विडॉल टेको 40 था और सेकंड पे इसको करूँगा। और आपका इसके अलावा शेल एडवांस AX7 हम लोगों ने टेस्ट किया था, तो अभी उसको एक बार और मैं टेस्ट करूँगा, फिर आपका क्या कहते हैं देखते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो अभी उसको फिलहाल लिस्ट से आउट रख रहे हैं हम लोग, एक बार और जब टेस्ट करेंगे तब देखा जाएगा। फाइनली 800 ml 1000 किलोमीटर चलने के बाद 800 ml क्वांटिटी आपकी इसकी रिकवर हुई है। दूसरा टेक्सचर देख रहे हैं एक्सट्रीमली पुअर है, स्लेजिस टेक्सचर है। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ, इतना पुअर टेक्सचर तो मैंने इवन अभी तक किसी ऑयल का नहीं देखा है। बहुत ही ज़्यादा पुअर टेक्सचर है। अब ये देखिए जो बाइक में आपका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आपका हुआ था, जैसे कैम शाफ्ट आपका होल्डर वगैरह जो हुआ था, तो उसका जो उतना भी स्लज था वो तो विडॉल के साथ में निकल गया था। इवन उसका आपका स्लज के साथ में लोगों ने टेक्सचर पे उस पर बात नहीं की थी विडॉल के बारे में, लेकिन ये था कि हाँ परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत तो उसको देना चाहिए था शुरू के 500 किलोमीटर्स में, लेकिन वो बिल्कुल परफॉर्मेंस भी एकदम दिल था उसका। इसका परफॉर्मेंस मान करके चलिए ठीक ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, ठीक ठीक परफॉर्मेंस है। और जिस हिसाब से
ऑयल का आपका क्या कहते हैं, जो इसका आउटकम है उस हिसाब से तो पुअर ही बोलूँगा मैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस। और टोटल कंपनी का ऑयल होता है आपका ये है, टोटल कंपनी फ्रांस से बिलोंग करती है एंड मोटल इज ऑल्सो बिलोंग्स टू फ्रांस। तो आई थिंक फ्रांस के जितने भी ऑयल हैं सब क्रैप हैं टोटली, दिस ऑल्सो इज़ अ क्रैप। सो फाइनली दोस्तों, मैं इसको एडवाइज़ नहीं करूँगा कि आप खरीद करके अपनी बाइक में डालिए, नॉट इवन इन 100 cc बाइक, क्योंकि 100 cc बाइक ऐसा नहीं है कि उसमें भी आप कोई कूड़ा झोंक देंगे और कुछ भी डाल देंगे। तो मेरी तरफ से टोटली थम्स डाउन, डू नॉट यूज़ इन एनी बाइक। टोटल हाइपर 10W30 is a wastage of money. Even that oil is not can be compared with Castrol also. कैस्ट्रॉल से भी हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि कैस्ट्रॉल भी इवन आपका इतना ना तो टेक्सचर उसका गंदा था 1000 किलोमीटर चलने के बाद, ना ही उसका परफॉर्मेंस इतना मतलब क्या कहते हैं इतना स्लगिश भी नहीं था, और परफॉर्मेंस भी उसका ठीक था। तो ओवरऑल डू नॉट यूज़। चलिए ये तो हो गया, नेक्स्ट ऑयल के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो गाइस लेट्स इंट्रोड्यूस नेक्स्ट ऑयल। जो हमारा नेक्स्ट ऑयल हम लोग डालने जा रहे हैं उससे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। एंड सरप्राइजिंगली इट्स मॉडल 300V, दैट्स ए 5W30 ईस्टर कोर 100% सिंथेटिक रेसिंग मोटर ऑयल फैक्ट्री लाइन, ठीक है। और इसको ऑयल को दोस्तों सिलेक्ट करने का मेरा यहाँ पर जो आपका है पर्पस वो ये है कि देखिए 5W30 ग्रेड है, जिसका कि आपका विंटर में परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो आप ये विंटर अगर क्या कहते हैं आपके निकल जाएंगे तो उसके बाद 5W30 थोड़ा सा एक थिन ग्रेड हो जाएगा समर के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 4000-5000 किलोमीटर ये चलेगा। तो 4000-5000 किलोमीटर ये मान करके चलिए, कम से कम आपका 2 महीने तो मान करके चलिए आपके शायद लग ही जाएंगे 4000 और 5000 किलोमीटर कवर करने में। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन जो है इसको यूज़ करने का यही है कि मैं इसको विंटर में यूज़ करना है, देखना है, और इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये आपका ऑनलाइन मैंने आपका अमेज़ोन से मंगाया था, और इसकी कॉस्ट मुझको पड़ी थी 870 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट इसकी कॉस्ट मुझको पड़ी थी। 300 भी जो क्या आपका क्या कहते हैं जो कैटेगरी है वो टोटली आपका फ्रांस से इंपोर्ट होती है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और कहीं नहीं है, सीधे सीधे फ्रांस से ये मैन्युफैक्चर होकर के आता है। अभी हम लोगों ने एक ऑयल के बारे में अभी जिसके बारे में बात की थी वो भी फ्रांस का ओरिजिन का ही, एंड दैट इज़ अ क्रैप। और मोटल के अभी तक के 5100 जो सीरीज़ है वो आपका एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। एंड मेरा भी मतलब मन था कि इसका जो टॉप टायर एक बार ऑयल है उसको भी एक बार यूज़ करके देखा जाए। और W30 कैटेगरी में मोटल में और भी कोई भी ऑयल आपका अवेलेबल नहीं है, ना 7100 में है ना 5100 में है। तो ये ही आपका एकमात्र मेरी चॉइस थी टॉप टायर कैटेगरी को यूज़ करने की। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए दोस्तों, तो 300 भी फैक्ट्री लाइन जो टर्म आता है इसके बारे में बताता हूँ। फैक्ट्री लाइन जो टर्म होता है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि जो ऑयल है वो आपका हाईली रिफाइंड जो बेस स्टॉक होता है, एंड PAO बेस स्टॉक ग्रुप 4 जो बेस स्टॉक है वो आपका मॉडल बेसिकली यूज़ करता है। एंड ये फैक्ट्री लाइन ये टर्म यहाँ पर है कि ये बहुत ही जो आपका क्या कहते हैं एक कहना चाहिए सिंथेटिक अच्छा जो अच्छे से अच्छा बेस स्टॉक है वो इसमें लिया गया है, और रेसिंग के पर्पज़ से ही ये ऑयल मोस्टली यूज़ होते हैं। इसीलिए आपको देखिए ना तो कोई API कैटेगरी इसमें मिलेगी, ना ही कोई जैसो कैटेगरी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 40 का जो आपका एक टैग है वो आपको ये बता रहा है कि ये ऑयल किसी भी 4 स्ट्रोक बाइक में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए API या जासो इसमें इसलिए नहीं होता दोस्तों क्योंकि ये उन परफॉर्मेंस को मैच नहीं करता है, अभी जो करंट परफॉर्मेंस है उसको एक्सीड कर जाएगा। इसीलिए इसमें ना तो API आपका कोई एफिलेशन है, ना ही जासो एफिलेशन है। और किसी भी आप 4 स्ट्रोक बाइक में जिसमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक हो उसमें डाल सकते हैं। हालांकि देखिए इंडिया में जो आपका बेसिकली जो ऑयल को सिलेक्ट कर रहे हैं लोग या बाइक में अपनी डाल रहे हैं, उनका इंटेंशन कोई परफॉर्मेंस का नहीं है, उनका इंटेंशन है या तो लॉन्ग ड्राइव इंटरवल का या फिर नए से नए अच्छे से अच्छे ऑयल को सिलेक्ट करके यूज़ करने का है। तो यहाँ पर भी यही है कि 300 भी आपको बहुत बाइक्स में देखने को मिलेगा कि लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक मोस्टली आपके R15 V3 या R15 V2 जो राइडर्स हैं या यामाहा के जो राइडर्स हैं FZ वगैरह में
उसमें आपको मोस्टली मिलेगा। उसका एक और रीज़न ये भी है कि यामाहा ल्यूब जो पहले बनता था वो मोटेल ही मैन्युफैक्चर करता था, तो एक रीज़न वो भी है यूज़ करने का। और दूसरा आपका देखिए, मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे 300 भी आपका आप कहेंगे कि ये तो टॉप टायर रेसिंग ऑयल है, एंड मैं इसको अपनी 150 सीसी बाइक में क्यों इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ या क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, रीज़न उसका ये है, पहले तो देखिए अगर आपके पास स्पोर्ट बाइक है एंड आप उसको सिर्फ 20 किलोमीटर एक दिन में चला रहे हैं, 30 किलोमीटर चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो उसमें कोई मिनरल ऑयल भी डाल देंगे तो वो भी उसमें काम करेगा, ठीक है। और अगर आपके पास बाइक है, भले ही 150 या 200 सीसी की है, बट आप उसको बहुत हैवी यूज़ कर रहे हैं, लाइक दिन में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चला दे रहे हैं, या इवन हाईवे पे आपका जो रन है वो अच्छा खासा है, तो ये ऑयल कोई बुराई नहीं है आप यूज़ करने में, ठीक है। आप आराम से यूज़ करिए इसको, और आपके जो जो ड्राइव पैटर्न है उस हिसाब से ये बढ़िया काम करेगा और एक अच्छी चॉइस माना जाएगा। और देखिए, टॉप टायर आपका ये ऑयल है सिंथेटिक, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आपको सिंथेटिक ही डालना है आपको, तो फिर सबसे टॉप मोस्ट जो सिंथेटिक होता है, टॉप टायर जो होता है वो यूज़ करिए, तो उसका सिंथेटिक का कुछ बेनिफिट मिलेगा भी, लाइफ स्पैन में मिलेगा, परफॉर्मेंस में भी मिलेगा आपको। लाइक ये मान के चलिए कि अगर आप ये 900 रुपीज़ कॉस्ट का ऑयल लेते हैं और इसको चला देते हैं 5 से 6 हज़ार किलोमीटर, वहीं आप एक 450 रुपये का ऑयल ले रहे हैं और उसको 2 बार आप 6 हज़ार तक चला रहे हैं, 3-3 हज़ार में 2 बार में चेंज करा दे रहे हैं, बात वही बैठ गई। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि हाँ, ये हमने एक बार में परचेस कर लिया, महंगा है, और वहाँ पर आप क्या है कि सस्ता सस्ता 2-3 बार में आप सेम प्राइस का यूज़ कर ले रहे हैं, और यहाँ पर आप एक बार यूज़ कर ले रहे हैं। तो सिर्फ देखने का नज़रिया है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। अगर आपका यूज़ जो है वो यूटिलाइजेशन अगर निकल आ रहा है सेम ऑयल में, तो कोई बुराई नहीं है इसको यूज़ करने में। तो ये तो इसके बारे में बात हो गई दोस्तों। और जैसा कि टेक्निकल जो इसके आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो बता रहा है कि ये आपका कोई भी एपीआई या जैसो एमए का क्या कहते हैं सील इस पर नहीं प्रेजेंट है, नहीं शो कर रहा है, तो दैट डजंट मीन कि एपीआई या जैसो ये फुलफिल नहीं करता है, ये इसको फुलफिल करता है एंड देन एक्सीड करता है, दैट मीन दैट्स वाई इस पे नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपकी अगर 4 स्ट्रोक बाइक है देन आपको 40 देखना है, सिर्फ 40 है और आपकी विस्कोसिटी अगर मैच कर रही है तो आप उस ऑयल को डाल सकते हैं। अब देखिए, ऑयल डिस्कशन की अगर बात की जाए तो 40 और विस्कोसिटी वगैरह का जो आपका लेबलिंग होती है वो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, काफ़ी डिटेल्ड है। जस्ट लाइक अगर आप जाते हैं मैक का, अगर आप देखते हैं 40 एनएक्सटी ऑयल देखते हैं, तो उसमें आपको कोई भी एपीआई कैटेगरी नहीं दिखाई देती है, और इवन विस्कोसिटी भी कोई नहीं मेंशन की जाती है उस पर। तो 40 का टैग वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो ऑयल क्या शो करता है कि ये उन्होंने एक वाइड रेंज ऑफ बाइक्स के लिए उन्होंने उस ऑयल को डिज़ाइन किया है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्पस सिर्फ यही होता है शो करने का, कि सिर्फ आप यहाँ पे इस ऑयल में ये देखिए कि ये आपके विस्कोसिटी से, आपकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, टेम्परेचर है, उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर उससे मैच कर रहा है तो आपको अदर कोई भी वरीज इस ऑयल के बारे में नहीं रखनी है, ये पूरा काम करेगा अपना। कोई भी इंजन से रिलेटेड आपको ये सोचना नहीं है कि ये कोई परफॉर्मेंस ड्रॉबैक दे देगा और कुछ दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग सोचते हैं कि सील कंपेटेबिलिटी, जैसे आपकी ऑयल सील्स वगैरह इंजन में लगी होती हैं, ऐसा कुछ है। तो देखिए, अगर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, इवन 7-8 साल पुरानी भी है, तो तब से सिंथेटिक ऑयल आपका चलन में आ चुके थे, और जो कंपनीज थी वो ऑयल सील वगैरह इस हिसाब का बना के दे रही थी कि आपका सिंथेटिक ऑयल के कंपैरिजन में, मतलब यूजिंग में वो कंपेटेबिलिटी मतलब रहे उनमें और वो यूज़ हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि सिंथेटिक ऑयल सिर्फ और सिर्फ ये सोचा जाता है कि आपका ऑयल सील वगैरह के लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि सिंथेटिक जो होते हैं वो कंपेयर टू सेमी विस्कोसिटी ऑयल जो दूसरा है, मिनरल है, सेमी सिंथेटिक है, उसके कंपैरिजन में इनकी फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा पतले माने जाते हैं, तो ये टेंडेंसी मानी जाती है कि थोड़ा बहुत लीक कर सकते हैं। बट देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये मेरा इंजन है, आज तक आपने इसमें कोई भी ऐसा कुछ लीकेज नहीं देखा हो जो ऑयल सील की वजह से आ रहा हो, ऐसा आपको कोई लीकेज देखने को नहीं मिला होगा। सिलेंडर हेड में लीकेज दोस्तों यहाँ हीरो हंक बाइक में या आपका सीबीजी एक्सट्रीम में या आपका यूनिकॉर्न में बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑयल जो आपका पैकिंग होती है, ये वाली ओरिंग होती है, ये बहुत जल्दी आपका स्पॉइल हो जाती है, और अगर ठीक से नहीं लगाया जाएगा तो थोड़ा बहुत लीक करता है हल्का फुल्का, तो उसको लेकर हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। ऑयल सील्स लाइक ये हो गई आपकी, और यहाँ की कर में होती है या आपका अचानक पॉकेट साइड में होती है, अगर वो लीक कर जाए तो माना जा सकता है कि हाँ, ऑयल ऐसा कुछ टेंडेंसी है।
तो डिस्कशन इस ऑयल के बारे में आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। ईस्टर कोर टेक्नोलॉजी जो है आपकी, तो जैसे अगर आप ग्रुप 4 बेस स्टॉक के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसमें बेसिकली जो है आपका ईस्टर का ही यूज़ किया जाता है ग्रुप 4 बेस स्टॉक में। ईस्टर आपका एक तरीके का सिंथेटिक ऑयल को डिराइव करने का या फिर कह लीजिए बेस स्टॉक को रिफाइन करने का एक मेथड है, उसमें आपका ईस्टर का यूज़ होता है। और ग्रुप 4 बेस स्टॉक बेसिकली आपका क्या कहते हैं ईस्टर बेस्ड ही होता है जहाँ तक है। तो ईस्टर कोर यहाँ पर एक अल्टीमेट आपकी मोटल की टेक्नोलॉजी है। अल्टीमेट का मतलब सबसे टॉप मोस्ट टॉप टायर कह सकते हैं यहाँ पर। 100% सिंथेटिक। तो देखिए दोस्तों, कोई ऑयल, बहुत ही रेयर ऑयल कंपनी जो 100% सिंथेटिक का आपका क्या कहते हैं कमिटमेंट देती हैं। और यहाँ पर मतलब ये है कि 100% सिंथेटिक का मतलब है कि इसको पूरी तरीके से सिंथेसाइज किया गया है। और इसका कोई भी बेस स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिल्टर्ड तरीके से आपका क्या कहते हैं या नॉर्मल तरीके से रिफाइन करके ले लिया गया हो, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये मीनिंग इसका है सिंथेटिक का। इसके बारे में और डिटेल आप लोग थोड़ा सा अपनी गूगल पे या इंटरनेट पे देख सकते हैं सर्च करके। तो वो एक डिफरेंट पार्ट है डिस्कशन का, वहाँ वो यहाँ पे खैर हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है समझने की। और मैन्युफैक्चरिंग आपकी है 2020 की, फ्रेश ऑयल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और फैक्ट्री लाइन आपका ये एफएल टर्म जो है फैक्ट्री लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। रोड रेसिंग 5W30 ईस्टर को। और ईस्टर की आपको मैंने जैसा हमेशा भी बताया है कि ईस्टर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप लोग थोड़ा सा उसकी ऑयल की स्मेल से कर सकते हैं। क्योंकि ईस्टर आपका थोड़ा सा मतलब एक फ्लावर या फिर एक कह लीजिए फ्रूटी टाइप की स्मेल थोड़ी सी आपकी प्रोड्यूस करते हैं। उससे समझा जा सकता है कि हाँ ऑयल जो है ईस्टर बेस्ड है। जैसा कि 50-100 में भी आती है और इसमें भी अभी ये फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में है, इसमें भी आएगी जहाँ तक है। एंड नेक्स्ट चीज़ आपका और ऐसा कुछ इसमें समझने लायक या ऐसा कुछ है नहीं। ये एक थोड़ा यूनिक आइडेंटिटी लिए हुए है दोस्तों। ऑयल जो है ग्रीन कलर का है, ठीक है। जैसे अदर आपके मोटर का ऑयल है तो रेड कलर या आपको येलो में ही मिलेंगे, यही एक सिंगल आपका ग्रीन कलर का ऑयल है। इसमें 300V में आपको जो अदर विस्कोसिटी है वो 1040 मिल जाएगी, 1550 मिल जाएगी, 1050 मिल जाएगी। और जहाँ तक है शायद आपका हाँ इतनी विस्कोसिटी आपकी अवेलेबल है। मतलब स्ट्रेट विस्कोसिटी जैसे लाइक 2050 या फिर आपका 2040 ये आपको इसमें नहीं मिलेगी। इसमें आपको इसी तरीके की विस्कोसिटीज जो मैंने बताई वो मिलेंगी। 4 विस्कोसिटी में मिलेगा आपको 1550, 1040 एंड 1050। सो दैट्स इट। डिस्कशन तो दोस्तों बहुत हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो है टास्क वो है इसको ओपन करना है और इसको इंजन में फिल करना है। तो ओपन करने का आप लोगों को जो फैमिलियर है वो पता ही है कि ये आपकी सील होती है यहाँ पर। इसको आपको यहाँ पे पुश करना है इस तरीके से। ये यहाँ पे जब आप पुश करेंगे तो ये ब्रेक हो गई सील, ठीक है। साइड से भी आपका सील्ड है यहाँ पे ऑयली, तो उसको भी थोड़ा जब उठाएंगे तो ये आपका क्रैक हो जाएगा। ये आपका क्रैक हो गया पूरी तरीके से। अब इसको जब आप लिफ्ट करेंगे तो इसकी एक नोजल जो है एक्सटेंड तो वो लिफ्ट हो जाएगी इसमें। ये आपका मोटर में या फिर किसी भी इम्पोर्टेड जो भी आपका ऑयल होगा उसमें वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ग्रीन कलर का फाइन एकदम ऑयल है, ग्रीनिश लुक है इसका। और ग्रीनिश लुक आपका ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि ये किसी एडिटिव या इसकी क्या कहते हैं जो सिंथेसाइज करने का मेथड है उसकी वजह से आया है, या फिर इन्होंने एक यूनिक लुक देने के लिए इसको ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है। ग्रीनिश भी कुछ लाइट आपका पैरेट ग्रीन कलर कह सकते हैं इसको। तो दिस ऑयल इज नाउ रेडी टू यूज। सो आपका फनल हमारा ये रहा हमेशा की तरह क्लियर। और अब रेडी हैं हम लोग इसको यूज़ करने के लिए। स्मेल एक बार आपको थोड़ा स्मेल जरा इसकी टेस्ट करके वो बताता हूँ कैसी स्मेल है इसकी। इसमें एक और अंदर दोस्तों आपको जब आप कैप ओपन करेंगे तो एक सील आपको और मिलेगी ये वाली, ठीक है। इसको जिस साइड से आप लिफ्ट करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके जब आप खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। ये मोस्टली ये भी आपका क्या कहते हैं इम्पोर्टेड जितनी भी चीज़ें आप लाते हैं
उसमें भी आपको मिलेगा। अगर ऑलिव ऑयल वगैरह जैसे कंटेनर लाते हैं उसमें भी आपको मिलेगा सेम चीज़, सेम ऐसे ही आपका एक्सटेंडेड आपकी उसमें मतलब ऐसे निकल आता है उसका कैप है, और इसी तरीके का सील रहता है। थोड़ा सा अपोजिट साइड में राइट हैंड से कुछ ये है आपका। हाँ, दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर आपके। हाँ, ये ओपन हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ पर। ये आपकी कैप जो है रिमूव हो गई है। हमेशा की तरह जैसे ईस्टर की आपकी स्मेल होती है वैसी है इसमें प्रेजेंट है। हाँ, मॉडल 5100 से थोड़ी अलग है। इवन मैं कह सकता हूँ कि मॉडल 5100 की जो स्मेल है वो थोड़ी ज़्यादा आपकी फ्रूटी या फिर ज़्यादा कुछ कुछ ऐसी होती है, जस्ट लाइक मोस्टली शैम्पूज वगैरह में आती है वैसी। इसमें कुछ कुछ फ्रूटी स्मेल है दोस्तों, और 5100 की स्मेल कुछ कुछ लगती है जैसे सेंटेड हो, और इसमें जो स्मेल है वो कुछ कुछ फ्रूटी स्मेल है। जस्ट लाइक कोई आपका क्या कहते हैं, कोई फ्रूट बेवरेज या फिर समथिंग जैसी स्मेल आती है वैसी कुछ कुछ स्मेल है इसकी। मोस्टली कह सकते हैं तो आपका लाइक स्ट्रॉबेरी, कुछ कुछ स्मेल स्मेल जो आपकी मैच कर रही है वो उसकी स्ट्रॉबेरी से मैच कर रही है। तो दैट्स स्ट्रॉबेरी ऑयल। फाइनली फ्रेंड्स, हम अपना मोटर 300V ऑयल जो है वो अपना क्या कहते हैं इंजन में डालने जा रहे हैं। रीडिंग आप लोगों ने देख ही ली है करंटली कितनी है। लेट्स सी, देखते हैं कितना चलता है और क्या परफॉर्मेंस देता है। वैसे मेरे एक्सपेक्टेशंस तो अच्छे हैं इससे कि आपका क्या कहते हैं फैक्ट्री लाइन ऑयल है, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आपका जो फैक्ट्री लाइन ऑयल्स होते हैं इनमें दोस्तों एपीआई या जैसो ग्रेडिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कन्वेंशनल ऑयल नहीं है और कन्वेंशनल बाइक्स के लिए नहीं बने होते हैं ये, ठीक है। ये रेस ट्रैक बाइक्स के लिए बेसिकली बने होते हैं, और इसीलिए इसमें आपको कन्वेंशनल बाइक ऑयल की तरह आपको एपीआई या जैसो ग्रेडिंग नहीं मिलती है। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग अपना ऑयल जो है बाइक में डालते हैं, और ये अब तक का परचेज किया हुआ मेरा अब तक का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल भी है, एंड आपका सबसे टॉप टायर जो बोलना चाहिए ऑयल है। और विस्कोसिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 165 इसका विस्कोसिटी इंडेक्स है, जो कि काफ़ी अच्छे उसमें आता है। तो चलिए देखते हैं अपने ओवरऑल सारी क्वालिटीज़ के बाद ये कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो हो गया, बाकी फील्ड टेस्टिंग तो अभी चलिए बाकी है, वो हम करके देख लेंगे। सो गाइस, लेट्स गो। ग्रीन कलर का ऑयल दोस्तों है ही है, लाइट ग्रीन जैसे मैंने बताया था, पैरेट ग्रीन कलर का है। और एग्जैक्टली अगर आपको ये समझ लीजिए जैसे स्ट्रॉबेरी की स्मेल होती है, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए इसको, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी स्मेल है। और इसको डालने का जैसे मैंने कि रीज़न स्पेसिफाई किया दोस्तों, मैं सिर्फ इसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ कि 5W30 आपका समर में यूज़ नहीं करूँगा मैं, तो इसको चला करके निकाल दूंगा मैं अभी। आपका इस ऐप इस बार क्या कहते हैं जितना ये चल पाएगा, उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट ऑयल देखते हैं कौन सा यूज़ करेंगे। अभी करंटली तो जैसे कि मैंने आपका पूछा था तो मोस्टली लोगों ने पावर वन को सपोर्ट किया था, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑयल जो हम लोग रख लेंगे वो हम लोग पावर वन रख लेंगे। या अदर कोई अगर मान करके चलिए कि बहुत ही ज़्यादा अगर कोई ऐसा ऑयल मतलब आप लोग डिमांड करते हो या फिर नया कोई ऑयल मिलता है तो अदर बात है, अदरवाइज मान करके चलिए कि नेक्स्ट ऑयल जहाँ तक है पावर वन फिर हम रख लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर ये 300V मॉडल 5W30 डाला जा चुका है यहाँ पर। और हमेशा की तरह अपना ड्रेन प्लग हमेशा पहले ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए ऑयल डालने से पहले, क्योंकि बहुत बार जैसा मैंने बताया है कि ऐसा यूजली मान करके चलिए होता है कि ड्रेन प्लग जैसे आप लगाना भूल गए तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। सो गाइस, देखते हैं
यहाँ पर आप लोगों ने रेटिंग देखी ली है, अप्रोक्सीमेट 1,38,500 के आसपास रेटिंग है। और जैसा भी है इसका परफॉर्मेंस वगैरह हम लोग फर्दर अपने आने वाले वीडियोस में देखते हैं। बीच में अगर देखिए कोई वीडियो में आपका क्या कहते हैं अदर कोई वीडियो जैसे में आता है तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस जरूर करूंगा कि ये परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है और क्या इसका मतलब है स्टेटस चलाने में कैसा फील आ रहा है। सो गाइस ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं दोस्तों, और होप सो 5,000 किलोमीटर तो कम से कम विदाउट एनी कोई डिस्टरबेंस ये चलना चाहिए। और परफॉर्मेंस लेट्स सी, देखते हैं कैसा चलेगा। एक्सपेक्टेशंस तो हैं अच्छे इससे मुझे। तो ठीक है, इस वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ एंड कीप इन टच। सी यू गाइस।